और दोस्तों क्या हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। वो तो जानते हैं आप यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल का नाम भी मैंने अपने नाम से तो नहीं रखा, JNMD। JNMD का मतलब आप लोग तो काफ़ी जान रहे हो। JNMD ऐसी क्या चीज़ है? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, कहीं आप समझ लो यार ये कोई फिल्म का डायलॉग मार रहा है JND, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये कैसा डायलॉग है? ये कोई डायलॉग नहीं है। इंसान जब जन्म लेता है इस धरती पे, सुनना, इंसान जब इस धरती पे जन्म लेता है ना, उसकी मृत्यु पहले ऊपर तय हो जाती है। लोग बाग बहाने ढूंढते हैं यार, वो फलानी उससे वो हो गया फलाने। अरे डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, हम लोग भगवान मानते हैं तो डॉक्टर भगवान है। हम लोग उसको भगवान मानेंगे तो डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर एक मिस्त्री है। डॉक्टर मुर्दे आदमी को जिंदा नहीं कर सकता, जिंदे आदमी में थोड़ी बहुत उसकी तो डेंटिंग पेंटिंग कर देता है। ये प्रत्यक्ष परिणाम पहले मुझे नहीं था, पर मुझे हो गया है। भगवान सिर्फ एक है, वो मारने वाला ही वो है, बचाने वाला ही वो है। दुनिया लोग बाग कहते हैं यार इसने कर्म कांड ऐसे किए हैं, वो कहते हैं जिसका बुलावा आएगा वो जरूर जाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। इस धरती पे बना कोई नहीं रहेगा। आज आपको एक चीज़ बता दूँ। सन 2025 सितंबर सन 2025 को ये वीडियो बनाई जा रही है, और आपको पता है कि जल प्रलय किस स्तर तक पहुंच चुका है और किस स्तर पर चल रहा है जल प्रलय। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो। पंजाब ले लो, राजस्थान ले लो, उत्तराखंड ले लो। मैं कह रहा हूँ कि भारत के ऐसे कौन सा राज्य है जो भीगा ना हो, जलमग्न ना हो। पर कुछ कुछ राज्य ऐसे जलमग्न के साथ साथ तबाही और बर्बादी भी ला दी। एक चीज़ बता दो भाई, प्रकृति के साथ अगर हम लोग खेलेंगे ना, प्रकृति के साथ अगर हम लोग खेलेंगे तो ये इसीलिए हम लोगों को मिलेगा। उस भगवान की आंखों से कोई नहीं बख्शा है, न कोई बचेगा। बख्शा तो थोड़ा बचा भी नहीं है। मेरा कहने का आप लोगों से अनुरोध एक ही है, हमारे पास जो जीवन है ना, हमारे जीवन, इस जीवन में कर्म करो, बढ़िया अच्छे कर्म करो, कर्म कांड अच्छे करो। आजकल क्या है कि एक चीज़ बताऊँ, ये देखो बिना पैसे धरती पे कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, लोग ये भी बोलते हैं कि यार इतना लंबा देश है, इतना लंबा, इतनी लंबी दुनिया है, कहाँ कहाँ लोगों को ढूंढे। भाई एक चीज़ बताऊँ, लोगों को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे तुम लोग अपने मन में रखो ना, लोगों को ढूंढने की आवश्यकता क्या है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने सुनने में आई है, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए थे और काफ़ी लोगों ने बताया भी है, तो मैं आप लोगों को भी उस चीज़ से थोड़ा ही मैं क्या कंफ्यूज हूँ, उस चीज़ से कंफर्म करना चाह रहा हूँ। सच्ची सच्ची बताना। भगवान कभी ये कहता है कि आप भूखे रह के मेरी पूजा करो, या कोई मस्जिद ये कहती है कि आप जब तक चांद तक भूखे रहो, या कोई चर्च कुछ कहता हो आपसे, या कोई गुरुद्वारा कुछ कहता हो। देखो मैं आपकी आस्थाओं के साथ नहीं खेल रहा, मैं आपकी आस्था को शायद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान प्यार का भूखा है, दिखावे का नहीं है। भगवान से प्यार करो, दिखावा मत करो यार। अब दिखावा, देखो हिंदू धर्म में दिखावा बताता हूँ मैं। एक सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कावड़ चल रही है, लोगों की श्रद्धा है, ले जाओ, मना नहीं कर रहा, पर श्रद्धा के अकॉर्डिंग ले जाओ, श्रद्धा से पार मत ले जाओ। लोग रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये बना, अपने आप को फेमस कर रहे हैं। भगवान शिव की उस पावन पर्व पे, पावन धरा पे तुम जा रहे हो, उस कावड़ को लेके अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करते चलोगे। किस चीज़ के लिए? कुछ रील्स बनाते हैं, कुछ मास्टर रील्स। मैं रील्स के वीडियो के ऊपर इसलिए आऊँगा कि आप यार दान कर रहे हो, उसकी मदद भी कर रहे हो, उसका सब काम कर रहे हो, तो रील बना के क्या स्वागत करना चाह रहे हो? कोई समझ में नहीं यार। आप महान बढ़ रहे हो कि मैं यार गरीबों का मसीहा हूँ, या ये। एक चीज़ बता दो भाई, अम्बानी को सब जो जानते होंगे, अंबानी, अंबानी को जानते होंगे सब। कभी उसके हाथ में सोने की अंगूठियाँ देखी है क्या? कभी उसके हाथ में एप्पल फ़ोन देखा है? कभी उसने शानदार स्टैंडिंग कपड़े पहन रखे वो देखा है क्या? हम मिडिल क्लास लोग, लो क्लास लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं भाई। सोने की अंगूठी, हाथ में एप्पल फ़ोन, आलीशान मकान, चाहे साले घर में धूल उड़ रही हो, घर में साले चाहे धूल उड़ रही हो, पर ये चीज़ हमारे पास होनी आवश्यक है। भाई ये दिखावा करके क्या साबित करना चाहते हो तुम, ये बताओ। ये दिखावा करके कि भाई मैं ये चीज़ साबित कर लूँगा। भाई इंसान है ना, एक इंसान एक ऐसी वस्तु है, इंसान ही ऐसी वस्तु जिसमें कितनी भी डेंट पेंट कर दे वो ऐसा ही बन रहेगा जैसा उसको भगवान ने बनाया है। हमारे बदलने से नहीं बदलता कोई भी। आज मेरे हाथ देख लो, नहीं है ना अंगूठियाँ? अरे भगवान ने तुम्हारी किस्मत पहले ही तय कर रखी है। अब तुम शाने भोपे के पास जाओगे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो 20 शंका तुम्हारे मन में डाल देगा कि फलाने आदमी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर।
क्यों यार उसके पीछे पड़े हो तुम, क्यों? अरे जो उस ईश्वर ने लिख दिया वो होके मानेगा, उसमें शाना भूपा क्या करेगा मेरे भाई? पता है भगवानों को इस धरती से गए हुए कितने वर्ष हो गए, किसी को नहीं। उस वर्ष के बाद ये कितनी अंधविश्वासें पैदा हुई। एक चीज़ से हमारा भारत देश एक ऐसा है कि कल को एक नया देवता खड़ा हो जाता है। किसी में बजरंगबली आ जाते हैं, किसी में माताएं आ जाती हैं। अरे देवी देवता को तो मत दुखी करो, भगवान सबका एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। दो बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु मतलब विष्णु भगवान, और महेश मतलब महादेव जी। सबके जो कहते हैं ना कि एक तरीके से महादेव जी का नाम मैंने आपके सामने क्यों लिया? महादेव जी इस सृष्टि की एक तरीके से दो इंसान बनाए थे। जैसे आज आप राजनेता ले लो, महादेव जी ने दो अपने गुप्तचर खड़े किए थे, ब्रह्मा जी और विष्णु। ब्रह्मा जी से कहा था सृष्टि को उत्पन्न कर, विष्णु जी कहा तुम सृष्टि का संचालन करोगे, और महादेव जी तो आपको पता ही है वो तो पूरे ब्रह्मांड के एक देवता है। भगवान जी की उस चीज़ हम प्यार से मांगते हैं वो देवी देता है, मना नहीं करेगा आप लोगों को। प्यार से मांगो उस चीज़ को, वो आपको मिलेगी। पर एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, ईश्वर से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है, और ईश्वर के बाद इस धरती पे कोई उत्पन्न भी नहीं हुआ है। माँ बाप हमारे लिए भगवान है, और वो हमारे लिए भगवान रह गए। हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान, उसके बाद ये भगवान है। लोग इतने नास्तिक हो चुके हैं कि लोग ये भूल जाते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती करने जा रहे हैं। लोग बाग ये चीज़ भूल जाते हैं। वास्तविक हकीकत है, इस चीज़ को मैं खुद बयां कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, बुरा मत मानना। भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम ऐसे कर्म कांड करोगे मेरी प्राप्ति करो। यार भगवान क्यों कहेगा इस चीज़ के बारे में कि तुम ऐसे कर्म कांड करो फिर तुम मेरी प्राप्ति करो? लोगों से कहेगा नहीं भगवान इस चीज़ के बारे में, और ऐसी बात करेगा क्यों भगवान? कहीं गीता या तुम बाइबल या कुरान कहीं भी ऐसा लिखा है कि तुम दुख पा के मेरी भक्ति करो, दुखी हो जाओ पूरा फिर मेरी भक्ति करो? कहीं लिखा है कैसा? मुझे बता दो आप। अरे कहीं लिखा है ना तो मैं मान जाऊँगा, हाँ भाई प्रत्यक्ष परिणाम है। लोगों को शुद्ध गीता पढ़ना नहीं आती, लोगों को शुद्ध कुरान पढ़ना नहीं आ रही, लोगों को शुद्ध बाइबल पढ़ना नहीं आ रही, लोगों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना नहीं आ रही। अरे लोगों ने मेन पन्ने पकड़ ले कि फलानी जगह पे ये चीज़ होती है। अरे वो चीज़ होती है, उसको देखो तो वो चीज़ हो क्यों रही है? अब उसमें भी तुम तर्क ढूंढोगे, अपनी शक्तियाँ ढूंढोगे नहीं। फिर भी मैं आप लोगों से एक चीज़ ही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, कि तुम इंसान हो, वो जानवर है। जानवर है बुद्धि नहीं होती, इंसान है बुद्धि होती। इंसान समझ सकता उस चीज़ को, जानवर उस चीज़ को नहीं समझ सकता। जानवर कतई उस चीज़ को नहीं समझ सकता। द गॉड इज ग्रेट, ग्रेट नॉट अ गॉड। भगवान ये कहते हैं कि तुम मुझे प्यार से भी अगर मन से दिल से भी मानोगे ना, मेरे पास मंदिर आने की तुमको आवश्यकता नहीं है। शिव जी पे दुनिया इतना दूध चढ़ा देती है, अगर उस दूध को किसी गरीब या किसी भिखारी को दे उसका पेट भरे, वो सारा दूध नीचे नष्ट हो जाता है। भगवान शिव जी तो नहीं कहते तुम दूध चढ़ाओगे तो मेरे पास आएगा। उनके कैलाश उनको क्या, उनके पास दूध की कमी क्या है? वो कल चाहे पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, पूरी सृष्टि महादेव जी ने बनवाई है, तो उनको दूध की क्या कमी है? पर मेरे भाइयों तुम लोग समझो, मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूँ, भगवान भूख का भूखा नहीं है, भगवान प्यार का भूखा है। तुम लोगों की मदद कर लो, उसी में भगवान खुश है। हकीकत बोल रहा हूँ, लोगों की मदद कर लो, उसी में भगवान खुश है। अब तुम लोगों को दुखी करोगे, तुम लोगों को ये ऐसा काम करोगे तो लोग, एक बात बताओ, कहाँ से भगवान मिलेंगे यार लोगों को? यार मैं देखता हूँ कई मंदिरों में लोग झूठा दिखावा करते हैं, झूठा दिखावा, भगवान आ रहे हैं उसके अंदर। दरगाह में जाओ तो उसमें मौलवी जी आ रहे हैं। यार ऐसी ऐसी क्यों हरकतें करते हो तुम लोग? क्या मिलता है इस सेंस को करने से? वहाँ तो उसके पास जाके जवाब दोगे ही ना। अरे उसके पास जवाब दोगे जाके? नहीं दोगे। वो ईश्वर तो पूछेगा ना तुमने अंदर नीचे क्या काम किया है, फिर बताओगे हमने ये काम किया है, तो उसका तुम फिर उसकी अच्छी तरह सजा सुनना। हालांकि हम लोगों ने स्वर्ग नरक नहीं देखा कैसा होता है, क्या होता है। हमने तो एक टिप्पणियाँ देखी हैं कि यमराज आते हैं, चित्रगुप्त उसका बखान करते हैं, फिर वो नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, कहाँ जाता है हमने नहीं देखा। हम इतना जानते हैं कि वो आदमी बड़ा अच्छा था जो गया है, उसको दिल से सल्यूट है। जो इस धरती पे आया है वो इस धरती से जाएगा, इसको लिख लो, इसको गांठ बांध लो, यादें हमेशा साथ रहती है। मैं कभी अपनी आगे वीडियो में एक चीज़ का संक्षिप्त करूँगा आप लोगों से, क्योंकि
मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने मेरी धरती खोई है। धरती जानते हो मेरे भाइयों, माँ खोई है मैंने मेरी। मुझसे ज़्यादा उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। मेरा साथ दीजिए दोस्तों, अंधविश्वास से बचिए और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करिए, पर वीडियो मत बनाइए। तुम वीडियो बनाते उसका तमाशा बनता है, वो भी इंसान है, उसकी भी इज्जत है, उसको भी जीने का अधिकार है। उसकी वीडियो को मत बनाओ, दुनिया के सामने मत पेश करो यार। हाथ जोड़ आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि ऐसी घटना, ऐसी चीज़ें जहाँ भी होती दिखे तो उसको तुरंत रोको, तुरंत रोको मेरे भाइयों। मैं सब धर्म के पक्ष में हूँ, किसी के भी पक्ष में नहीं। यूँ मत सोचना कि हिंदू है तो हिंदू की बात करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम की बात करेगा, ईसाई है तो ईसाई की बात करेगा, पंजाबी है तो सिखों की बात करेगा। नहीं, मैं सबकी बात करूँगा, सब मेरे लिए बराबर हो। नमस्कार, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, बहुत अच्छी चटकदार चीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। वैसे आप लोग देखते रहिए कि मतलब वो चीज़ें मैं आपके सामने क्या लेके आऊँगा। मेरे चैनल को हो सके तो कर देना सब्सक्राइब बोलता हूँ, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर देना। यूट्यूब चैनल है, आपके लिए दो अच्छी बातें लाऊंगा और किसी के बारे में आप लोगों को कुछ दो ज्ञान दूंगा मैं, और क्या दूंगा, किसी को और कुछ नहीं दूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।